नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन एमडी फिजिशियन। मैंने पहले वाले एपिसोड में आपको 4 बातें बताई थी: खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना हंसाना और आराम से सोना। आज हम खाने पीने की बात करेंगे। आपने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा 4 एक्टिविटी करता है। माँ का दूध पीता है, हाथ पांव चलाता है, कुछ हंसता है और आराम से सो जाता है। मैं आज न्यूट्रिशन पे ही बात करूँगा। बच्चे को न्यूट्रिशन शुरू में माँ के दूध से मिलता है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। करीब 50 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में होते हैं, जो हमको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। प्रोटीन्स हमको 10 से 15% कैलोरी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट 65 to 80% कैलोरी देते हैं और फैट 10 to 30% कैलोरी हमको देते हैं। आज मैं मेनली प्रोटीन्स के बारे में बात करूंगा। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड होते हैं। 2 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं: एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। टोटल 24 प्रकार के अमाइनो एसिड होती हैं, जिनमें 9 प्रकार के अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं और 15 प्रकार के अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड हमको बाहर वाले खाद्य पदार्थ में ही मिलते हैं और नॉन एसेंशियल शरीर में बनाए जा सकते हैं। इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर में बिल्डिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें शरीर के अंदर निर्मित करते हैं। इन प्रोटीन का जैसा फंक्शन मैंने बताया है, इनका उपयोग होने के बाद ही ये हमारे शरीर के अंदर पूरी शक्ति देते हैं, मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। ये हमको कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? इनके 2 सोर्स होते हैं: एनिमल सोर्स एंड वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में मेनली मीट, एग, फिश, मिल्क इत्यादि होते हैं और वेजिटेरियन सोर्स में अनाज, दालें, नट्स, ऑयल सीड्स इत्यादि होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, सोयाबीन हुआ, बादाम हुए, काजू हुए, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का हुआ। इन सभी में विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड प्राप्त होते हैं। इन प्रोटीन से ये जो शरीर में हमारे जाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शनिंग चलती रहती है। इनका असेंबलिंग होता रहता है, परंतु ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इनकी हमको रोज़ाना ज़रूरत होती है। करीब 102% प्रोटीन्स रोज़ाना हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होती रहती है। उनको रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर करने के लिए हमको बराबर प्रोटीन लेने पड़ते हैं। करीब 1 ग्राम पर केजी बोध के हिसाब से हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो प्रोटीन्स हम लेते हैं वो शरीर में जाते हैं, वहाँ पे उनका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, तभी जाकर के शरीर में काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है तो वो प्रॉपर रूप से शरीर को स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी नहीं दे पाते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम खाते हैं तो चबा चबा करके धीरे धीरे आराम से शांतिपूर्वक स्वाद लेते हुए खाना चाहिए। जब भी हम खाना खा रहे हैं, अगर हम दालें खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, बाजरे वगैरह रोटी खा रहे हैं, अगर इनको हम चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो ये पूर्ण रूप से एंजाइम जो मुंह में मिलने वाले होते हैं उनको नहीं मिलते हैं और डाइजेशन चालू नहीं हो पाता है। जब ये पेट में जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं और इनका डाइजेशन होता है। जब प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और वहाँ से एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये शरीर में यूटिलाइजेशन के लिए जाते हैं। यूटिलाइज जब भी हो पाते हैं जब शरीर बराबर फंक्शनिंग करता है, खेलता कूदता है, एक्सरसाइज करता है। अगर ये चीज़ कोई भी नहीं कर पाते हैं
पॉजिटिव रहता है, शांतिपूर्वक रहता है, आराम से सोता है। सभी पूरे काम प्रोटीन हमारे शरीर में कर पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर पाते हैं और हमको पूरी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग दालें, नट्स, काजू बादाम जल्दी जल्दी बिना चबाए भोजन बहुत जल्दी जल्दी कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो पूरे प्रकार के पच नहीं पाते हैं और जिनके कारण डाइजेशन भी नहीं हो पाता है, उनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है और उनकी मसल बिल्डिंग नहीं हो पाती है। हमने देखा है कि आप लोग शिकायत करते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो इतने सारे, मैं उनको बादाम खिलाती हूँ, काजू खिलाती हूँ, वगैरह चीज़ें खिलाती हूँ, परंतु बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ताकत नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, हमेशा कमज़ोर रहता है। इसके कारण यही होता है कि बच्चे को आराम से शांतिपूर्वक खाना आप नहीं खिलाते हैं, उसे चबा चबा के खाने को नहीं कहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसे आराम से खिलाएं, शांतिपूर्वक खिलाएं, वो चबा चबा के खाना खाएं, तभी वो शरीर के अंदर गुणकारी हो पाएगा और वो शरीर को बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग बना पाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। मैंने पहले भी इस चीज़ को बहुत जोर दे के कहता हूँ कि जब तक कोई भी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में यूटिलाइज नहीं होता है तो उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमको जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि आपने देखा विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से मिलते हैं, तो वो सारे खाद्य पदार्थ एक में नहीं मिलते हैं। हर न्यूट्रिएंट एक खाद्य पदार्थ में नहीं मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में मिलते हैं, परंतु एक खाद्य पदार्थ में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए हमेशा 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 हमको बदल करके खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। अलग अलग प्रकार के अनाज हमको खाना चाहिए, अलग अलग प्रकार की हमको दालें खानी चाहिए। अगर हम नॉन वेज हैं तो हमको नॉन वेज भी बदल के खाना चाहिए और तब डिफरेंट प्रकार के खाद्य पदार्थ हम खाएंगे, तभी कंप्लीट अमाइनो एसिड, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हमको मिल पाएंगे और वो शरीर को फ़ायदा कर पाएगा। तो एक प्रकार के आपको अपनी डाइट बना लेनी चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ें कब कब किस प्रकार से खानी चाहिए और वो आपको ज़िंदगी में लेना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करें। धन्यवाद, धन्यवाद।